तेलपुरा गांव की नदी में एक लुबीना नाम की जलपरी रहती थी। जलपरी बड़ी ही सुंदर थी और मायावी शक्तियों से हीन थी। एक दिन मणिमाला जलपरी एक लीची का पेड़ लगाती है। पेड़ पर बहुत से फल आते हैं, लेकिन मणिमाला जलपरी बहुत तेज थी। वह अपने पेड़ पर किसी को भी बैठने नहीं देती थी। तभी एक दिन उस जामुन के पे तभी एक दिन उसके पेड़ पर बहुत से पक्षी आ जाते हैं। मणिमाला ये देखकर गुस्सा हो जाती है। ए दुष्ट पक्षियों, हटो यहाँ से, हट जाओ मेरे पेड़ से, वरना मैं तुम सबको बंदी बना लूंगी। हट जाओ। हुर हुर। मणिमाला के कहने से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। यह देख मणिमाला बिल्कुल परेशान हो जाती है और वह एक तरकीब सोचती है। इन पक्षियों ने मुझे परेशान कर दिया है, अब मुझे कुछ करना ही होगा। क्यों ना मैं एक सांप को इस पेड़ की रक्षा करने के लिए बिठा देती हूँ, जिससे कोई भी पक्षी पेड़ पर नहीं बैठेगा। इतना कहकर मणिमाला जादू की छड़ी से एक सांप बना देती है और उस सांप को पेड़ पर छोड़ देती है। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, कालू के पिताजी, कब से तुम घर पर ही पड़े हो? जाओ जाकर कुछ खाने को ले आओ, बच्चे भी सबसे भूखे हैं। इतना सुनकर कालू कौवा लीची के पेड़ की तरफ लीची लेने चला जाता है। कालू कौवा इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जामुन के पेड़ पर एक जहरीला सांप बैठा है। जैसे ही कालू कौवा पेड़ पर बैठता है, सांप फुकारता है। अरे बाप रे, ये सांप कहाँ से आ गया? भागो! उड़ता हुआ कालू कौवा दिमाग लगाता है। क्यों ना किसी और को फंसा दिया जाए। उधर रानू चिड़िया के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। रानू चिड़िया बोलती है, बच्चों, पूरे जंगल में कहीं भी फल के पेड़ नहीं रहे। दुष्ट प्राणियों ने सारे पेड़ काट दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं बच्चों? ये सारी बातें कालू कौवा बाहर बैठा सुन रहा था। कालू कौवे ने तभी एक तरकीब लगाई। क्यों ना इस चिड़िया को ही फंसा दिया जाए। मैं इसी को उस लीची के पेड़ के पास भेज देता हूँ, और अगर लीची मिल गई तो आधी लीची इसकी और आधी मेरी। ए रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बड़े ही भूखे हैं बेचारे। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। क्यों ना मैं तुम्हें एक पेड़ बता दूं, जिससे तुम बहुत से फल ले आओगी और तुम्हारे बच्चों का पेट भी भर जाएगा। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं बेचारे। हाँ कालू भैया, मेरे बच्चों ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन रानो चिड़िया, तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अगर तुम्हें लीची मिल गई तो आधी लीची तुम्हारी होंगी और आधी मेरी, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। देखो बहन जी, अभी बता दो। तेलपुरा गांव की नदी में एक उसके बराबर में लीची तेलपुरा गांव की नदी के पास एक लीची का पेड़ है, जिस पर स्वादिष्ट लीचियां लगती हैं। तुम वहां चली जाओ और वहां से लीची ले आना, तुम्हारे बच्चों का भी पेट भर जाएगा। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए लीची लेने चली जाती है। अरे वाह, इतनी सारी लीची! कालू भैया तो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। शुक्रिया कालू भैया, इतना अच्छा पेड़ बताने की। अब मैं आधी लीची अपने कालू भैया को ही दे दूंगी। लेकिन जैसे ही रानो चिड़िया लीची के पेड़ पर बैठती है, जैसे ही रानो चिड़िया लीची के पेड़ पर लीची तोड़ने जाती है, तभी पीछे से लुबीना जलपरी का सांप उस पर हमला कर देता है। इतनी देर में लुबीना चिड़िया, बचाओ बचाओ, ये दुष्ट सांप मुझे मार रहा है, बचाओ! मुझे छोड़ दो दुष्ट सांप, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके लिए खाना लेने आई हूँ। लेकिन दुष्ट सांप उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे काटता ही रहता है।
जिससे बेचारी रानो चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। उधर रानो चिड़िया के बच्चे भूख से अपनी माता का इंतजार कर रहे थे। जब दिन छिपने लगा तो उसके बड़े बच्चे ने कहा, भाई भाई बड़ी देर हो गई है, माँ अभी तक नहीं आई, क्यों ना मैं देख कर आ जाऊं। रानो चिड़िया का छोटा बच्चा बोलता है, भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा भैया, आप अकेले मत जाओ भैया। नहीं छोटे, मुझे बहुत दूर जाना है, माँ तेलपुरा गांव में गई है। मैंने कालू कौवे और माँ की सारी बातें सुनी थी तो मुझे पता लगा कि माँ तेलपुरा गांव में गई है। मैं कालू अंकल को लेकर वहीं जा रहा हूँ, तुम घर ही रहना छोटे। रानो चिड़िया का बेटा कालू अंकल के घर चला जाता है और बोलता है, अंकल अंकल मेरी मम्मी अभी तक घर नहीं आई, आपने उन्हें तिलपुरा गांव में भेजा था लेकिन वो वापस नहीं आई, आप मेरे साथ चलो अंकल। ए कालू, कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे के साथ जाने की, इसके साथ मत। ये सुनकर रानो का बेटा वहां से दुखी होकर अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है। वहां से जाते हुए रानो चिड़िया के बेटे को रानो चिड़िया एक लीची के पेड़ के नीचे पड़ी हुई नजर आती है। यह देखकर रानो चिड़िया का बेटा चिल्लाना शुरू कर देता है, माँ माँ आपको क्या हो गया माँ, ये किसने आपको काट लिया माँ। रानो चिड़िया का बेटा, मेरी माँ तो आज ही यहाँ लीची लेने आई थी और किसी दुष्ट ने मेरी माँ को मार दिया, अब क्या होगा, हम दोनों कैसे रहेंगे, मेरा भाई तो घर माँ का इंतजार कर रहा है। माँ माँ उठो ना माँ, माँ उठ जाओ, मुझे घर लेके चलो माँ, भाई हमारा इंतजार कर रहा है। अरे ये कौन चिल्ला रहा है, मुझे देखना होगा, ये पानी के बाहर इतना कौन चिल्ला रहा है, आखिर ये किसका बच्चा है जो इतना रो रहा है। इतना कहते ही लुबीना जलपरी पानी से बाहर निकलती है। ये छोटे बच्चे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी देर से क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कुछ शंका है तुम मुझे बताओ, मैं एक जादुई जलपरी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किसी ने मेरी माँ को मार दिया है, मेरी माँ हमारे लिए लीची लेने आई थी लेकिन मेरी माँ को यहाँ किसी ने मार दिया। तभी लुबीना जलपरी ध्यान से देखती है और कहती है, अरे इसको तो मेरे ही सांप ने काट लिया है, ये पाप तो मुझसे ही हो गया, मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। मेरे पास तो इस जहर को काटने की जड़ी बूटी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे प्रकृति देवी से ही मदद लेनी होगी। ये छोटे बच्चे तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर लुबीना जलपरी प्रकृति देवी के पास जाती है। हे प्रकृति देवी, मेरी मदद करो, मुझसे पाप हो गया, एक नन्ही चिड़िया मुझसे मारी गई, रानो चिड़िया को मेरे सांप ने काट लिया है, उसका विष काटने में तुम मेरी मदद करो प्रकृति देवी। इतना बोलकर प्रकृति देवी और लुबीना मरी हुई चिड़िया के पास प्रकट हो जाती हैं। प्रकृति देवी एक लीची का फल लेती है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है। जैसे ही वो लीची लुबीना के हाथ में देती है, लुबीना जलपरी उस लीची को रानो चिड़िया को समर्पित करती है, जिससे रानो चिड़िया के प्राण वापस आ जाते हैं और रानो चिड़िया जिंदा हो जाती है और वह उठते ही बोलती है,